आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर हम पुनः एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है, भगवान श्री कृष्ण इस कथा को कह रहे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज इस कथा को सुन रहे हैं। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसे करने का क्या विधान है, उसका क्या फल है और उसकी क्या कथा है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे वह संतुष्टि नहीं मिलती जो एकादशी व्रत से मिलती है। इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत हर उपाय से करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान का नामोच्चारण करते हुए व्रत करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, उसे यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। विशेषतया इस दिन बेर, अनार, नींबू, बिजौरा और सुंदर आंवला और विशेष रूप से आम के फल से भगवान का यजन पूजन करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सफला एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अब इस एकादशी व्रत कथा को सुनिए। चंपावती नाम का नगर था, उसके राजा थे माहिष्मत। माहिष्मत के 5 पुत्र थे, जिनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था वो बड़ा ही दुष्ट था, वैष्णव जनों के और संतों का निंदक था, वैश्यागामी था और हर कुकर्म करने में पारंगत था। सभी भाइयों ने और पिता ने मिलकर नास्तिक होने के कारण उसका लुम्बक नाम रख दिया और कुछ दिन के पश्चात उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। वह दुष्ट राज्य से बाहर निकल करके घने वन में रहने लगा और वहां रहकर भी वह पापाचार ही करता था। नगर में घुस करके सबके यहां चोरी करता था और बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। एक दिन रात में वह चोरी करने गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, परंतु जब उसने कहा कि मैं माहिष्मत का ज्येष्ठ पुत्र हूं तो उसे पुनः छोड़ दिया गया। इस तरह से वह पुनः लौट करके वन में आया। वन में उसका निवास एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे था और उस वन में वह पीपल का वृक्ष देवता माना जाता था। उस पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी, उसमें देवता रहते थे। एक दिन की बात है, पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह रात्रि में केवल वृक्षों के फल को खा करके रहा और वस्त्रहीन होने के कारण उसे 10वीं तिथि के रात्रि में शीतल हवाओं को भी सहना पड़ा। बहुत पुण्यों का संचय होने के कारण अनायास ही उसके कर्म अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। वह एकादशी के दिन निष्प्राण होकर के बेहोश पड़ा हुआ था। फिर प्रयास करके वह जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में उसने बहुत सारे फल फूल तोड़ करके लाए और ला करके उस दैवीय पीपल वृक्ष के नीचे उसे रख दिया और कहने लगा, यह जो फल है वह भगवान जनार्दन को समर्पित हो
वे संतुष्ट हों। अब इधर अनायास ही उसने भगवान की पूजा कर ली और वहां पर पड़े पड़े बेहोश हो गया। पुनः रात्रि हुई और उसने एकादशी का व्रत कर लिया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे लुम्बक, आज से तुम निष्पाप होते हो और तुम्हें पुत्र और राज्य मिलेगा। इस तरह वह दिव्य देहधारी हो गया और भगवान विष्णु का भक्त हो गया। उसे राज्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह उत्तम बुद्धि वाला हो गया और निष्कंटक राज्य उसे प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के पश्चात उसे मनोज्ञ नाम का एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़े होते ही उसने अपना सारा राज्य का मोह त्याग कर उसे राज्य समर्पित करके भगवान जनार्दन के शरण में चला गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा और इसी तरह उसने अपना पूरा जीवन बिताया। अंत समय में भगवान का नामस्मरण करने से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, सफला एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को इस जन्म में सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। वही व्यक्ति का जीवन सफल है जो इस दिन व्रत करता है, सफला एकादशी के दिन निराहार रह करके भगवान की भक्ति करता है। इस व्रत के महात्म्य को सुनकर, पढ़कर और इसका पालन करके वह व्यक्ति भगवान जनार्दन को संतुष्ट कर सकता है और इससे जो है उसे राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अवश्य सफला एकादशी के दिन व्रत करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है